रहमत ड्रामा की किस्त 44 के टीजर में दिखाया गया कि राहील ने अनाया की हालत देखकर मनाल पर शदीद गुस्सा निकाला। राहील को जब पता चलता है कि बारी और प्रीशा की मंगनी हो चुकी है और मनाल ने उसे इस बारे में नहीं बताया तो वो बहुत नाराज हो जाता है। वो मनाल से कहता है कि अगर उसे पहले से मालूम होता तो वो अपनी बहन अनाया को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेता, लेकिन अब अनाया का दिल टूट चुका है और वो शदीद तकलीफ में है। मनाल मुसलसल रोती रहती है और राहील को समझाने की कोशिश करती है कि हालात अचानक बदल गए थे, इसलिए वो उसे कुछ न बता सकी। मगर राहील उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो मनाल को जिम्मेदार ठहराता है कि उसकी खामोशी की वजह से आज अनाया उस दर्द से गुजर रही है। राहील के रवैये से मनाल खौफजदा हो जाती है कि कहीं उसका खुशहाल घर बर्बाद न हो जाए और राहील बहन की मोहब्बत में आकर उसे तलाक न दे दे। दूसरी तरफ परेशा बारी के साथ रिश्ते पर बहुत खुश है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी की तमाम तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान एक नया मोड़ आता है जब अलीम साहिब को अपने बेटे काशिफ की हकीकत का पता चलता है। वो रमीसा पर शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जिन बेटियों को वो हमेशा कम समझते रहे आज वही उनका फख्र बन गई हैं, जबकि बेटों ने उन्हें शर्मंदा कर दिया। इधर अनाया इंतकाम की आग में जल रही है। वो राहील को भड़काती है कि मनाल को इस घर से निकाल दो ताकि बारी और उसके घर वालों को सबक मिल सके। राहील भी बहन की बातों में आकर मनाल से दूर होता जा रहा है। अनाया अब परेशा के माजी का राज सामने लाकर उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगी। उसे मालूम हुआ है कि परेशा की पहले कहीं मंगनी हो चुकी थी और वो चाहती है कि बारी के सामने परेशा की बदनामी हो जाए ताकि बारी खुद शादी से इनकार कर दे। इसी दौरान अनाया की मां भी बारी के खानदान को धमकी देती है कि इन्होंने उनकी बेटी का दिल तोड़ा है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। आने वाली अक़सात में हालात मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर जब बारी को मालूम होगा कि राहील मनाल के साथ बदतमीजी कर रहा है। रहमत ड्रामा की किस्त 44 के टीजर में दिखाया गया कि राहील ने अनाया की हालत देखकर मनाल पर शदीद गुस्सा निकाला। राहील को जब पता चलता है कि बारी और प्रीशा की मंगनी हो चुकी है और मनाल ने उसे इस बारे में नहीं बताया तो वो बहुत नाराज हो जाता है। वो मनाल से कहता है कि अगर उसे पहले से मालूम होता तो वो अपनी बहन अनाया को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेता, लेकिन अब अनाया का दिल टूट चुका है और वो शदीद तकलीफ में है। मनाल मुसलसल रोती रहती है और राहील को समझाने की कोशिश करती है कि हालात अचानक बदल गए थे, इसलिए वो उसे कुछ न बता सकी। मगर राहील उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो मनाल को जिम्मेदार ठहराता है कि उसकी खामोशी की वजह से आज अनाया उस दर्द से गुजर रही है। राहील के रवैये से मनाल खौफजदा हो जाती है कि कहीं उसका खुशहाल घर बर्बाद न हो जाए और राहील बहन की मोहब्बत में आकर उसे तलाक न दे दे। दूसरी तरफ परेशा बारी के साथ रिश्ते पर बहुत खुश है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी की तमाम तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान एक नया मोड़ आता है जब अलीम साहिब को अपने बेटे काशिफ की हकीकत का पता चलता है। वो रमीसा पर शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जिन बेटियों को वो हमेशा कम समझते रहे आज वही उनका फख्र बन गई हैं, जबकि बेटों ने उन्हें शर्मंदा कर दिया। इधर अनाया इंतकाम की आग में जल रही है। वो राहील को भड़काती है